नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति इन दिनों अब धीरे धीरे चुनावी मोड में आ रही है। आपने देखा कि किस प्रकार जनता दल यूनाइटेड के एक एक्स एमएलसी को एनडीए के ही एक दल आरएलएम ने अपने में ज्वाइन करा लिया। यानी उपेंद्र कुशवाहा ने ही जेडीयू में सेंधमारी कर दी। भले ही मंच से कुछ भी कहा जाए, मंच पर दोनों नेता मौजूद थे। रामेश्वर कुशवाहा की बात करें और दूसरे उपेंद्र कुशवाहा, दोनों ही आज मंच पर मौजूद थे और दोनों ही ने नीतीश कुमार की बड़ाई की है। लेकिन अंदर खाने में ये चर्चा जोरों पर है कि क्या नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बड़ी रणनीति पर काम हो रहा है। क्या नीतीश कुमार, जो कुर्मी समाज के नेता के तौर पर उनको प्रोजेक्ट करके कुशवाहा समाज की बेचैनी है, कुशवाहा समाज के नेता के तौर पर जल्द से जल्द कुशवाहा समाज को कुर्सी मिलनी चाहिए। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुभाष कुशवाहा जी हैं। सुभाष कुशवाहा जी का परिचय मैं बता देना चाहता हूं। देखिए, ये पूर्व में आरएलएम में ही रहे हैं, अभियान समिति के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन अचानक से एक चिट्ठी जारी करके इनको अभियान समिति के पद से हटा दिया गया। अब पार्टी में है या नहीं है, ये खुद बताएंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो पहला सवाल यही रहेगा सर कि क्या आप पार्टी में हैं, आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा में हैं या नहीं है? देखिए, आरएलए में हम हैं, बिल्कुल हैं, आरएलए में हैं। लेकिन एक चिट्ठी तो जारी हुई है, आपको कहा गया कि संगठन विरोधी काम कर रहे हैं, आप हटा दिया गया आपको। उसमें चिट्ठी जारी की गई है। निश्चित रूप से चिट्ठी हम लोग देखा तो एक लगा कि हास्यास्पद की तरह लगा जी। बिना बेवजह हमारे खिलाफ में ये चिट्ठी को देखने के बाद में हमने खुद नेता से बात किया। अच्छा, बात हुई आपकी नेता से? अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा से मिलकर बात किया। अच्छा, हमने कहा कि क्या हमसे गलती हो गई थी कि आप हमको इस तरह से पदमुक्त कर दिया। जी 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 जी। तो उनका स्पष्ट ये जवाब था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी और बिहार के राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल जी का दबाव था कि आपको पदमुक्त कर दिया जाए। अच्छा। इसका मूल कारण है कि चंपारण के इलाके में आप लगातार बड़ा आंदोलन वहाँ कर रहे हैं। हाँ, बेतिया राज की जमीन जो 100 वर्षों से करीब कब्जे में रहा, किसानों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमाबंदी कायम किया। जी जी। उसको आनंद फानन में बिहार के राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल जी, जो अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जी जी, उन्होंने एक बिल ला करके विधेयक पास कर दिया विधानसभा से। बिल्कुल बिल्कुल। और ये 40 लाख किसान उससे प्रभावित हो गए हैं और जीवन और मरण की सवाल है। उस आंदोलन को पिछले 8-10 वर्षों से हम करते रहे हैं जी। और 10,000 किसानों के साथ हमने माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पर भरोसा करके इस पार्टी में आए थे। और नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने मोतिहारी के टाउन हॉल में आश्वासन दिया था कि बेतिया राज के जो किसान हैं, जो बिहार सरकार ने 2013 में रद्द कर दिया था, तो 2017 में हम उपेंद्र कुशवाहा जी ने आश्वासन दिया मोतिहारी के टाउन हॉल में कि यह लड़ाई मैं स्वयं लड़ूंगा। अच्छा। और उस भरोसे के साथ मैं इनके दल में सदस्यता ग्रहण किया था। मतलब वो बदल गए अपने दावे पर, जो उन्होंने टाउन हॉल हाँ, वही मैं बोल रहा था। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन जो हुआ एनडीए का मोतिहारी में जी, तो उसमें शाम में 7 बजे सर्किट हाउस में राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल जी के साथ हमारी वार्ता हुई, किसान प्रतिनिधि मंडल के साथ। अच्छा, किस तारीख की ये बात है? यह 17 तारीख की बात है, जो मोतिहारी में लोग आए थे। जी जी जी। 17 तारीख को शाम में 7 बजे सर्किट हाउस में, जहां गोविंदगंज के विधायक सुनील मणि तिवारी जी थे, पिपरा विधानसभा के विधायक श्याम बाबू यादव जी थे, मोतिहारी के विधायक प्रमोद कुमार जी थे, कल्याणपुर के पूर्व विधायक सचिंदर सिंह थे, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष पवन राज और पूर्व अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना जी थे। और हमारे सब किसान प्रतिनिधि मंडल में हम लोग 4 नेता 5 नेता थे जी। और बहुत सफल बात हुई। माननीय मंत्री जी ने कहा कि अब तो
क्या उपाय हो सकता है। हमने कहा कि आप ये काला कानून को वापस लीजिए जी। तो उसमें तीखी बहस भी हुई। अच्छा। उसके हमारे जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी मोतिहारी ने निर्णय लिया कि सुभाष कुशवाहा पार्टी को बर्बाद कर देगा। अच्छा। और ये एनडीए के नेता है उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, बिल्कुल, इनको पार्टी से निकलवाया जाए। अच्छा। इन लोगों ने किसान की ख्याल नहीं करते हुए नेता उपेंद्र कुशवाहा जी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आपने हमको हटाया है। अच्छा। आप या तो वापस लीजिए, नहीं तो एनडीए का भारी नुकसान हो जाएगा मोतिहारी में। हमने कोई पार्टी विरोधी काम नहीं किया है। इसलिए जो हमने जो है कहा है, जो आप बता रहे हैं, अब उपेंद्र कुशवाहा जी ने यही कहा, उसमें अब क्या बोल सकते हैं। चंपारण की धरती, मोतिहारी चंपारण की धरती है, गांधी जी की धरती कही जाती है, सत्याग्रह का धरती कहा जाता है। वहां से किसानों की आवाज को दबाना, ये कहाँ तक सही है। मान के चलिए एनडीए एकजुट है, एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है, पांचों तो दल है एकजुट है, लेकिन किसानों की आवाज को तो दबाया जा रहा है। एनडीए ने जो कुकर्म किया है ना चंपारण में जी, वो एनडीए के दबाने से चंपारण की आवाज दबने वाली नहीं है। कि परमपिता महात्मा गांधी की कर्म भूमि है और यह वह भूमि है जहां से अंग्रेजों को खदेड़ने का काम चंपारण का सीना किया था, चंपारण के किसान किया था, मजदूर किया था और गोली खाने का काम किया और अंग्रेज भाग गए। ये एनडीए के लोग किस गली के मूल्य हैं। अच्छा, बड़ा धमकी दे रहे हैं। 21 विधानसभा में एक भी सीट ये लोग जीत के नहीं जाएगा है, मेरा बात याद कर लीजिएगा। बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं आप एनडीए को। चंपारण में अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और दिलीप जायसवाल जी इस कानून को वापस नहीं लेगा लोग, तो चंपारण का 21 विधानसभा में इनकी खाता नहीं खुलेगी, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में यह भी आ रहा है, आज आपके पार्टी में एक बड़ा बदलाव हुआ है, एक नए जो चेहरे हैं, रामेश्वर महतो जनता दल यूनाइटेड से वहां छोड़कर यहाँ पर ज्वाइन किए हैं, आपके पार्टी में ज्वाइन किए हैं। आप भी उस कार्यक्रम में फिलहाल दिखाई नहीं दिए, लेकिन आपका अभी हम कुछ देर पहले का एक फेसबुक पर अपने पोस्ट डाला है, उस पोस्ट को मैं पढ़ भी देता हूँ। आरएलएम को धोखा देकर, आपने लिखा है सुभाष कुमार सिंह कुशवाहा, आरएलएम को धोखा देकर जेडीयू का प्रवक्ता बनने वाले प्रवक्ता बाबा को तिरहुत में हराने वाले का स्वागत समारोह, हा हा हा, महतो जी का दलान। इसके मायने क्या है? अरे देखिए, स्पष्ट है ना, अभिषेक झा जी हम लोग राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता थे जी, और अभी एनडीए के प्रत्याशी थे तिरहुत स्नातक क्षेत्र से। जी जी जी। और उसमें जेडीयू के एमएलसी रहे रामेश्वर महतो जी, बिल्कुल, ने रथ निकाला था कि हम इनको चुनाव हराएंगे। और एक तरफ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी रथ लेके निकले थे कि हम जिताएंगे। तो यानी एनडीए के नेताओं को अकेला रामेश्वर महतो ने हरा दिया और चैलेंज करके हरा दिया। तो अब उन्हीं को इनाम मिल गया कि आज उनके साथ जो है जश्न मना रहा है हमारी पार्टी। मतलब तो आप जो एनडीए को हरा रहा है उसको आप जश्न मना रहे हैं, और एक तरफ जो किसान मजदूरों का चंपारण में लड़ाई लड़ रहा है आप उसको पद से हटा रहे हैं। तो इसमें हम हंसे नहीं तो क्या करें, रोए। तो रामेश्वर महतो मतलब इतने ताकतवर हैं, आप मानते हैं कि उनके वजह से अभिषेक झा चुनाव हार गए? हम उनको अभी हम क्या मानेंगे, वैसे लोगों को क्या ये है। नहीं, आप कह रहे हैं कि उनके वजह से चुनाव हारे। हमको हंसी इसलिए लग रहा है कि आप रामेश्वर महतो एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी को हरा रहे हैं और एक तरफ किसान मजदूरों के लड़ाई लड़ने वाले सुभाष कुशवाहा को पद से हटा रहे हैं। रामेश्वर महतो ने तो आज मंच से अभी कह दिया कि अब कुशवाहा की बारी है, यादव कुर्मी हो गया। रामेश्वर महतो जी, मैं आज कह रहा हूँ जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। अच्छा, ये ठग जाति के लोग हैं। अच्छा, ये लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ दाम लगवाने के लिए गए हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ। अच्छा, और इनकी काम है लालू जी के यहाँ जाने का। अच्छा, सिर्फ यहाँ दाम लगवाएंगे। पूर्व में रमेश कुशवाहा जी को भी मैंने कहा उपेंद्र कुशवाहा जी से
कि आपके यहाँ आकर ही प्रदेश अध्यक्ष बन गई, दाम लगवाने के लिए आए। देखिए जेडीयू में जाकर आज उनकी पत्नी सांसद हो गई। रामेश्वर महतो भी अपना आए हैं यहाँ दाम लगवाने के लिए लालू प्रसाद जी से। अच्छा, अंततः उनको उपेंद्र कुशवाहा जी भी जानते हैं, अंततः राजद में ही जाएंगे वो। हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी भी जानते हैं कि ये ठग है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी को केंद्र में मंत्री बनना है। हाँ, तो इनको दिखाना है कि कुशवाहा के नेता हम ही हैं। एक तरफ सुभाष कुशवाहा किसान मजदूरों को लड़ाई करना है, तो भारतीय जनता पार्टी को आप खुश कर रहे हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो कुकर्म किए हैं चंपारण के किसानों और मजदूरों के साथ, ये लाज बचाने के लिए हमको कुर्बान किया गया। अब आगे अब को ला करके दिखाया जा रहा है कि हम कुशवाहा के नेता हम ही हैं। अब आगे क्या, अब आपका क्या प्लान है, अब क्या करेंगे आप? आगे हमारे नेता फिर कह रहे हैं कि हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। अभी भी आप मानते हैं? तो इनको नेता मानेंगे ही। अभी भी उपेंद्र कुशवाहा को आप मानते हैं कि आपके नेता? आज भी मानेंगे, कल भी मानेंगे। हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी। प्रशांत किशोर से भी आपकी मुलाकात हुई है? प्रशांत किशोर जी से हमने गया, उनसे मुलाकात किया कि चंपारण में जो किसान का इशू है, बेतिया राज की जमीन, गजमेजरुआ खाते की जमीन, आपने ठीक सुना है और जाना भी है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। जी जी जी। तो जब बिल पेश हुआ बेतिया राज की जमीन का, नहीं तो प्रशांत किशोर ने आपको वादा किया है, प्रशांत किशोर ने वादा किया कि आपको एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए। जी जी। एनडीए के लोगों ने बिल पेश किया, आज जब बजट पास हो रही थी, बिल पास हो रही थी, तो तेजस्वी यादव चुप हो गए। सत्ता पक्ष में मदद किया, विपक्ष के नेता मदद कर रहा है। अच्छा, विपक्ष के नेता भी मदद नहीं कर रहे। विधायक में एक माले का विधायक शिक्षा का विरोध किया, तो हमने प्रशांत किशोर जी से मिल के कहा कि अब आप ही की पार्टी बच गई जी। महागठबंधन और सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर के चंपारण के किसानों को गला काट दिया। ठीक है, क्या आप चंपारण के किसानों के साथ खड़ा होंगे? तो क्या कहा कि 2 से 3 दिन का वक्त दीजिए, हम विचार करके बताएंगे। अभी तक उनका अपडेट नहीं आया। अब क्या विचार करके बताएंगे तो देखा जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, बिहार की राजनीति में अब देखिए एक नया मोड़ जो आया है, आंदोलन, एक तो बीपीएससी वाले आंदोलन से सरकार की खूब फजीहत हो रही है। अब जब मोतिहारी में किसानों का एक बड़ा जत्था जब सरकार से नाराज है, और हालांकि सरकार के साथ साथ वो विपक्ष से भी नाराजगी इनकी है, अब ऐसे में देखना होगा कि क्या प्रशांत किशोर इन लोगों का समर्थन करके एक बड़ा जनमानस जनसंख्या अपने तरफ करते हैं, या फिर बिहार की राजनीति में कुछ और बड़ा नया बदलाव होता है। हालांकि रामेश्वर महतो ने आज ज्वाइन किया है आरएलएम, अब देखना उधर भी होगा कि वो रहते हैं वहां पर सीट लेते हैं, वहां से चुनाव लड़ते हैं, या फिर जैसा सुभाष कुशवाहा कह रहे हैं कि वो राजद में चले जाएंगे। ये देखने वाली बात होगी। हमारी नजरें लगातार बनी हुई है बिहार के पॉलिटिकल कॉरिडोर पर। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा,
लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।